अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। जनूबी कोरिया में जो है वो सदर ने मार्शल लॉ लगा दी है। हम समझ रहे थे कि ये मार्शल लॉ लगाना सिर्फ पाकिस्तान में या इधर उधर बांग्लादेश में या ऐसे मुल्कों में होता है, मगर जनूबी कोरिया जैसा मुल्क, वहाँ पे सदर ने, जिसने 2022 के इलेक्शन में 48.5% वोट लिए थे, उन्होंने मार्शल लॉ लगा ली थी और अपोजिशन ने 47.8% वोट लिए थे। टोटल 22 लाख वोट का 2.5 लाख वोट का फ़र्क था और अपोजिशन लीडर जो मकबूल तरीन थे उसको जेल में डाल दिया गया था, उसको इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर कर दिया गया था। और ये 1980 के बाद 44 साल बाद जो है जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ लगा दिया गया है। जनूबी कोरिया जिसकी आबादी 5 करोड़ तकरीबन 18 लाख है, उसमें ये दूसरा मार्शल लॉ है। सदर मुमलिकत ने मार्शल लॉ लगा दिया है, अवाम सड़कों पे निकल आई है और अवाम पे फ़ौज ने बंदूकें तान ली है। फ़ौज ने पार्लियामेंट को घेर लिया है। अपोजिशन लीडर ने जेल से ही हुक्म दिया है पार्लिमानी लीडरान को कि वो फौरी तौर पे पार्लियामेंट को पहुँचे और इस मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ रिजिस्ट करे, और अवाम को भी हुक्म दिया है कि वो फौरी तौर पे निकले और इसका मुकाबला करें। सदर मुमलिकत जो जनूबी कोरिया के हैं वो अक्सरियत खो चुके हैं, मगर उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया है। मुल्क में इमरजेंसी लगा के मार्शल लॉ लगा दी है और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया। पार्लियामान के मेंबरान जो है, जो 300 मेंबरान हैं, उनमें से 190 मेंबरान पहुंच गए और 2.5 घंटे बाद पार्लियामान के स्पीकर ने 190 मेंबरान की अक्सरियत से मार्शल लॉ को उड़ा दिया, मार्शल लॉ को ख़त्म कर दिया। अब वहाँ पे कानूनी तौर पे मार्शल लॉ ख़त्म कर दिया गया है, मगर सदर मुमलिकत ने मार्शल लॉ लगा दिया है। फ़ौज पूरे मुल्क में फैल गई है, अवाम पे बंदूकें थानी गई है, हमने वो भी देखा है। पार्लियामान को घेरा गया है, वो भी कैमरे की आंख ने कैच किया है। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि पार्लियामान की मानी जाती है या नहीं। वहाँ पे भी सदर मुमलिकत ने नारा लगाया है कि मुल्क के ख़िलाफ़ सरगर्मियाँ, मुल्क के ख़िलाफ़ काम हो रहा है। अब मकबूलियत का और रियासत का मुकाबला है। वहाँ पे भी जो कबूलियत है उसको देखा जा रहा है, मकबूलियत को पीछे छोड़ा गया है। उनके अपोजिशन लीडर को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर किया गया था, उनको जेलों में डाला गया था। उसके बावजूद उसकी पार्टी ने 47.8% वोट लिया था। आज ये साबित हो गया है कि 300 मेंबरान में से 190 मेंबरान जो अक्सरियत है, उन्होंने मार्शल लॉ को मुस्तरद कर दिया है और अवाम अपनी अफवाज के सामने खड़ी हो गई है। अब देखना ये कि आगे क्या होता है। जो मज़ीद तफसीलात आ रही हैं, जो विजुअल आ रही हैं, उसमें देखा जा रहा है कि अवाम जो है वो रिजेस्ट कर रही है। पार्लियामान ने भी बड़े तरीके से पार्लियामान पहुंच गई। वहाँ पे कोई बड़ी रुकावट पार्लियामान को रोकने के लिए नहीं हुई, मगर पार्लियामेंट में अफवाज घुस गई थी। उसके बावजूद पार्लियामानी लीडर, जितने भी पार्लियामेंट में लीडर थे, जो मेंबरान असम्बली थे, वो पहुँचे और 300 में 190 मेंबरान ने इस प्रोसेस को गैर आइनी, गैर कानूनी करार देके इसे मुस्तरद कर दिया है। अब मुल्क में मार्शल लॉ का ऐलान तो हो गया है, मगर कानूनी तौर पे वहाँ पे पार्लियामान ने इसे उड़ा के रख दिया है जनूबी कोरिया में। अब जनूबी कोरिया में मकबूलियत का और रियासत मुखालिफ होने के इल्ज़ामात हैं। जनूबी कोरिया में 2022 में सदारती इलेक्शन हुए थे, जिस तरह मैंने कह दिया है कि 48.5% वोट जो हैं वो सदर ने लिए थे और अपोजिशन ने 47.8% वोट लिए थे। जीत का मार्जिन जो था वो सिर्फ 2.5 लाख वोट का फ़र्क था। अप्रैल 2024 में जनूबी कोरिया की पार्लियामानी इलेक्शन हुए। अपोजिशन जमात डेमोक्रेटिक ने 300 में से 170 नशस्तें हासिल की। सदर की हिमायत पीपल पावर को 108, जो सदर है इस टाइम पे, इसको 108 नशस्तें मिली। सदर एक जमात का है, पार्लियामान का कंट्रोल दूसरी जमात के पास है, जिसका लीडर जो है वो जेल में है। अपोजिशन लीडर को नवंबर 2024 में अदालत से सज़ा हुई है, सज़ा याफ्ता करार दिए गए हैं। वो नाअहल होने की वजह से इलेक्शन नहीं लड़ सके। अदालत ने मकबूल लीडर पे पाबंदी लगाई, उनको जेल में डाला, वो नाअहल हो गए और वो इस तरह इलेक्शन ना लड़ सके। मगर उनकी जमात जो है वो एक सबसे बड़ी पार्टी जो है वो पार्लियामान में है, और जो मौजूदा सदर हैं इसके 108 जो 2024 के इंतखाबात में थे 108 मेंबरान इनके हैं।
تو وہاں پہ اکثریت جو ہے وہ اپوزیشن کی جماعت کی ہے، اور صدر اکیلا جو ہے وہ اپنا حکم چلاتا ہے، جس طرح چیف ایڈمنسٹریٹر اپنا حکم چلاتا ہے تو اس طرح اپنا حکم چلا رہا ہے، اور پارلیمان کو جو ہے وہ معطل کر دیا ہے۔ جنوبی کوریا کے اپوزیشن رہنما لی جے کوانگ نے جیل سے اپنی عوام کو مارشل لاء کے خلاف کال دی تھی۔ فوج نے مورچے سنبھال لیے تھے، عوام پہ سامنے آ گئے تھے، پارلیمان میں گھس گئے تھے، سڑکوں پہ فوج آ گئی تھی، ہر طرف فوج تھی، مگر عوام اس کے سامنے کھڑے رہے۔ جیسے میں نے کہہ دیا کہ 44 سال بعد یہ ملک کا پہلا مارشل لاء تھا، دوسرا مارشل لاء تھا جو 1980 میں لگا تھا، اور 44 سال بعد یہ دوبارہ اس صدر نے 108 نشستیں، ان کی اکثریت تھی، انہوں نے مارشل لاء لگا دیا۔ ابھی بڑی بات یہی ہے کہ 300 میں سے 190 ممبران نے اس کی مخالفت کی ہے اور مارشل لاء کو رد کر دیا ہے۔ تو اس ٹائم پہ اصولی طور پہ، قانونی طور پہ جنوبی کوریا سے تمام تر سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ یہ جو ابھی سارا اس صدر نے جو گیم کیا ہے، اس کے بعد جنوبی کوریا میں تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں، اور انہوں نے مارشل لاء کے خلاف آواز اٹھائی ہے اور ان کے خلاف جو ہے ووٹ دیا ہے۔ اب ملک میں مارشل لاء نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ افواج بیرک میں واپس جاتی ہے یا زور زبردستی اپوزیشن کو گھسیٹتی ہے، ان کو جیلوں میں ڈالتی ہے، مقبولیت کو جیلوں میں رکھ کے اپنی مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کی حکومت قائم کرتی ہے۔ تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ پورا ورلڈ کا میڈیا بھی اس ٹائم پہ واچ کر رہا ہے، اور ملک میں ایک قانون ہے، ایک آئین ہے، اس آئین و قانون کے مطابق پارلیمان نے مارشل لاء کو رد کر دیا ہے۔ اس ٹائم پہ جنوبی کوریا میں جو مارشل لاء کی آواز صدر مملکت نے سنائی تھی وہ واپس ہو گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں، مزید اپڈیٹ آتی ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔